हेलो नमस्कार वनक्कम। नाउ गोइंग टू डू 9.2 जो कि सिमेट्री चैप्टर, जो कि मैथ्स के गणित प्रकाश का 9th चैप्टर है, उसका सेकेंड एंड कंक्लूडिंग पार्ट इस वीडियो में करेंगे। लिटिल डिसअपॉइंटेड विद द काइंड ऑफ व्यूज दैट द वीडियोज आर गेटिंग. I get very positive comments. I get a lot of comments from students and their parents saying that, scored full marks, 100% marks, 99% marks after seeing your videos. But I only wonder why these videos are not being shared so that more and more students can benefit. Don't be, कि सिर्फ मुझे benefit करना है. सभी YouTube पे जाके ढूंढ सकते हैं. But if you spread it around, you are also giving a certificate that इससे मुझे फायदा हुआ है. Okay, so my request to you is that as we come to the last video as far as maths class 6 is concerned, to spread the word among your friends, because if you do a good turn to somebody, हो सकता है कि वो भी आपका भला in return करें. So with that motto, let's get started. Now पहले हमने सिमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा, लाइन ऑफ सिमेट्री वगैरह के बारे में पढ़ा. इसमें हम रोटेशनल सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे. रोटेशनल सिमेट्री होता क्या है? वेरी सिंपल. ये तो आपने देखा होगा, इसके नीचे एक डंडा होता है और इसको आप गोल गोल घुमाते हैं. इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक ए फैन. ये नहीं देखा, कुछ प्रॉब्लम नहीं. आप ऊपर अपने सीलिंग फैन को देखिए. सीलिंग फैन के 3 पंख हैं. ओके, देयर आर 3 फैंस ऑफ दैट फैन. आई मीन देयर आर 3 ब्लेड्स ऑफ दैट फैन. ओके, लेकिन जब वो आप ऑन करेंगे और जब वो घूमता है तो ऊपर देखेंगे ऐसा लगता है कि पूरा सर्कल है, बिकॉज ऑफ द स्पीड एट विच इट इज रोटेटिंग, है ना. तो वही तरीका है कि द पेपर विंडमिल इन द पिक्चर लुक सिमेट्रिकल. ये सिमेट्रिकल है. ये सिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि अगर ऐसे है, इसको आप 90 डिग्री इस तरफ घुमाएंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, तो ये वाला जो ग्रीन पोर्शन है इस तरह से है, जो ट्रायंगल के रूप में है ऑलमोस्ट 90 डिग्री. मैं ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से कर्व्ड हुआ है, तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा. ये वाला जो पोर्शन है वो यहां पर आ जाएगा. तो इसका मतलब हुआ कि ये पूरा सिमेट्री है. तो यानी कि इसके 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है कि हर 90 डिग्रीज पे इट विल लुक द सेम. आपको पता नहीं चलेगा कि ये अगर इसको मैं ए समझूं तो ये ए यहां पर आ जाएगा, बी यहां पर आ जाएगा, सी बी की जगह आ जाएगा, डी सी की जगह आ जाएगा. ये 90 डिग्रीज. उसको और 90 डिग्रीज घुमाएंगे यानी कि पूरा 180 डिग्रीज, फिर से सिमेट्री बन जाएगा. तो इसका मतलब ये है, हालांकि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री अगर आप इसको ऐसे या ऐसे डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं होता है. तो देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री. हाउएवर यू फोल्डेड द 2 हाफ्स विल नॉट एग्जैक्टली ओवरलैप. ऑन द अदर हैंड, इफ यू रोटेट इट बाय 90 डिग्रीज, जो मैंने अभी आपको बताया अबाउट द रेड पॉइंट, जो सेंटर का जो रेड पॉइंट है, द विंडमिल लुक्स एग्जैक्टली द सेम. तो समझे कि हो सकता है कि किसी एक फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो. लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब बीच में करेंगे दोनों साइड्स एक जैसे, जो मैंने 9.1 में समझाया था, वो ना हो, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसके ऊपर आपसे सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको जरा नोट कर लीजिए. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया. सो वी से दैट द विंडमिल हैज रोटेशनल सिमेट्री, राइट? When talking of rotational symmetry, there is always a fixed point about which the point object is rotated. वो fixed point कौन सा है? जो लाल कलर का है, बीच में है, उसके ऊपर जाता है. अभी एक काम करो, ऊपर देखो, सीलिंग फैन को देखो, इसका फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है? इसका फिक्स्ड पॉइंट है जो बीच का पॉइंट है जहां पर मोटर लगा हुआ है. जो सीलिंग फैन का जो बीच का पोर्शन है वो उसका फिक्स्ड पॉइंट है, और उसके आगे पीछे ब्लेड्स घूमते हैं सीलिंग फैन के. तो ये हो गया फिक्स्ड पॉइंट, और उसका रोटेशनल सिमेट्री बनता रहता है. लेकिन चूंकि यहां पर 3 ब्लेड हैं, लेकिन कुछ पंखों में आजकल 4 ब्लेड भी आते हैं, तो 3 ब्लेड हैं, तो 90 डिग्रीज नहीं होगा. इट वोंट बी 90 डिग्रीज. सो दैट इज द दिस थिंग. इट वुड बी 120 डिग्रीज बिकॉज 360 डिवाइडेड बाय 3. सो वी विल कम टू दैट. ओके, an angle through which a figure can be rotated to look exactly the same is called angle of rotational symmetry. जिस एंगल से फिगर को रोटेट किया जाए, जैसे यहां पर 90 डिग्रीज है एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, तो जितना उसको रोटेट किया जाए ताकि वो बिल्कुल सेम लगे. पंखे का रोटेट एंगल क्या होगा? 120 डिग्री. बिकॉज 120 डिग्री उसको मूव करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा ब्लेड था. ओके, अगर आप तीनों ब्लेड को ऊपर ए बी सी की तरह मार्क करते हैं, ए को आप 120 डिग्रीज घुमाएंगे
तो बी ए की जगह आ जाएगा, सी बी की जगह आ जाएगा, सही बात। तो दैट इज द वे इट इज। 120 के बाद कौन सा होगा, 240 डिग्रीज और वापस 360 डिग्रीज, और जस्ट एन एंगल ऑफ सिमेट्री फॉर शॉट। ये समझ में आ गई बात। चलिए आगे चलते हैं। फॉर द विंडमिल द एंगल्स ऑफ सिमेट्री आर 90 डिग्रीज, जैसे मैंने कहा क्वार्टर टर्न, 180 डिग्रीज हाफ टर्न, 270 डिग्रीज 3/4 टर्न, and 360 degrees full turn. Observe that when any figure is rotated by 360 degrees, it comes back to its original position. So 360 degrees is always an angle of symmetry. 360 डिग्री हमेशा ही एंगल ऑफ सिमेट्री रहेगा, बिकॉज किसी भी चीज को आप वापस उसी जगह पर पहुंचा देते हैं। आप समझिए, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कि आपका ये है आपका घर, ओके, ये है आपका स्कूल, ओके। आप यहां से ऐसा चक्कर काट के जाते हैं, ओके, ये रास्ता है आपका पहुंचने का, और वापस आते वक्त ऐसे नहीं आते हैं, वापस आते वक्त अपने दोस्तों के साथ यहां से आते हैं। तो ये कैसे हो गया, ये एग्जैक्ट सर्कल नहीं है, ये एग्जैक्ट 360 डिग्री नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वापस उसी जगह पर आ गए, ओके। तो ये एक तरह से अगर इसको मैं सर्कल के रूप में जानूं, सो दिस इज एग्जैक्टली 360 डिग्रीज, सो यू हैव कम बैक टू द सेम पोजीशन, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया, सिंपल सी चीज है, ओके। ओके, सो विंडमिल हैज 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, 90, 180, 270 एंड 360, ओके। ये सब आगे आपको ये देखना है। स्क्वायर के चक्कर में क्या होता है, स्क्वायर के कॉन्टेक्स्ट में भी इट विल बी द सेम। नाउ विंडमिल का तो देखा कि 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है, स्क्वायर में भी रोटेशनल सिमेट्री है, उसी तरह से 90, 180, 270 और 360। रेक्टेंगल के केस में क्या होता है, रेक्टेंगल के केस में अगर आप देखेंगे तो रेक्टेंगल के केस में देयर बिकॉज रेक्टेंगल इज लाइक दिस, ओके, रेक्टेंगल इज लाइक दिस, जिसमें कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, लेकिन ये साइड इस साइड से छोटी है, राइट। तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं हो सकती है। रेक्टेंगल दैट इज नॉट अ स्क्वायर डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री बिकॉज इट विल नॉट ओवरलैप, बिकॉज इसको आप 90 डिग्रीज ले जाते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये और ये दोनों का शेप अलग है, ये इस तरह से है और ये इस तरह से है, जहां पर ये वाला साइड अभी लंबा है और ये वाला साइड छोटा है, ये वाला दिस हैज कम हियर। सो इसमें रोटेशनल सिमेट्री 90 डिग्रीज के बाद नहीं आती है, लेकिन इट विल कम बैक आफ्टर 180। 180 के बाद इसको ऐसे घुमाएंगे, वापस इसी पोजीशन में आ जाएगी। तो इसमें सिर्फ 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री बनेंगे, 180 डिग्रीज और कौन सा, 360 डिग्री। समझ में आ गई बात, करेक्ट। अभी सिमेट्री स्ट्रिप के बारे में थोड़ी देर बाद देखेंगे, ओके। ये हो गया, ये तो स्क्वायर का हो गया, मैंने बता दिया। स्क्वायर का तो बहुत आसान है। स्ट्रिप में देखें, स्ट्रिप में इसमें है क्या, लेकिन इसको आप इसके ऊपर इस तरह से घुमाएंगे तो नहीं आएगा, तो ये स्ट्रिप को लेंगे। स्ट्रिप डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री बिकॉज इट विल रिटर्न टू इट्स पोजीशन ओनली आफ्टर 360 डिग्रीज, बिकॉज इसके बाद 180 डिग्रीज भी करेंगे तब भी उसका शेप इस तरह से एग्जैक्टली नहीं हो पाएगा, राइट। सो इट विल बी 360 डिग्री के बाद ही इट इज कमिंग बैक टू द सेम पोजीशन। लेकिन अगर स्ट्रिप, if the strip was exactly the same like this without any shape ka distortion, then it will be at 180 degrees also, which will be like a rectangle, okay। a rotation of 180, ये तो हो गया, ये सब I mean these are all very simple, ये सब आप you can rotational symmetry, ये it is just talking about। इसमें देखिए ये सिंपल वैसा ही है, 90 डिग्रीज 90 डिग्री, जैसे ट्रैफिक इंटरसेक्शन है, यहां पर ट्रैफिक हवलदार खड़ा हुआ है, ओके, आगे आगे राइट को जाने के लिए, लेफ्ट को जाने के लिए बता रहा है। तो ये तो 90 डिग्रीज 90 डिग्रीज 90 डिग्रीज 90 डिग्रीज, सो इसके 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है। अगर आपको 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री का करना हो तो ये जो स्वस्तिक का निशान है, एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली स्वस्तिक, उसका आई मीन इट लुक्स अ बिट लाइक दैट। स्वस्तिक में तो यहां पर भी एक डंडी होती है, यहां पर भी एक होता है, राइट। सो इट इज लाइक दैट। तो यहां पर इट विल बी 2 बिकॉज इसको आप ऐसे करेंगे तो इट विल नॉट कम टू द सेम थिंग, सो ओनली एट 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री इट विल बी हैविंग। अब इसको देखेंगे, इसमें देखिए तो ये अलग अलग है, इट इज नॉट एन एग्जैक्ट ट्राइंगल लाइक दैट, राइट। इट्स ए लिटिल टेढ़ा आउट हियर, सो इट विल नॉट हैव द एग्जैक्ट रोटेशनल सिमेट्री, ओनली 360 डिग्री। लेकिन आगे आप जाएंगे, जैसे इस तरह का है, तो यहां पर आप देखेंगे ये एग्जैक्टली इट इज लाइक द सीलिंग फैन। जिस तरह का सीलिंग फैन का एग्जांपल मैंने राइट एट द बिगिनिंग बताया, ये उसी तरह से है। तो ये 120 डिग्रीज पर
बन जाता है, राइट? सो एंगल ए मस्ट ओवरलैप बी, एंगल बी मस्ट ओवरलैप सी एंड एंगल सी मस्ट ओवरलैप ए। समझ में आ गया? मैं थोड़ा तेज इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ये काफी सिंपल है। मुझे लगेगा आप बोलेंगे सर इतना धीरे मत पढ़ाइए, जल्दी पढ़ाइए। तो अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा जल्दी जा रहा हूं तो वीडियो का प्लेबैक स्पीड को थोड़ा कम करके सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए, ये बहुत ही आसान है तो इस पे मैं ज्यादा समय नहीं लगाना चाहता हूं। ये इनिशियल पोजीशन हो गई, तो इसलिए यहां पर ग्रीन, रेड और ब्लू लाइंस बनाई है। आफ्टर 120 डिग्रीज ये रेड यहां पर आ गई, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, तो ये इस तरफ आ गई, फिर रेड नीचे आ गया और वापस आ गया। तो इसलिए क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन 120 डिग्री, 240 डिग्री, 360 डिग्री, राइट? एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट द सीलिंग फैन। हमने तो ऑलरेडी पढ़ लिया है। अरे बुक तो हमारे से भी स्लो जा रहा है। ओके, चलो चलो आगे चलते हैं। नाउ लेट्स कम टू सम फिगर इट आउट वाले क्वेश्चंस, इसमें जल्दी से करते हैं। तो पहले बताइए कौन सा होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा बताइए। आई एम वेटिंग फॉर यू टू टेल माय डियर फ्रेंड्स। बताओ, ये होगा, ये तो बहुत आसान है, अभी भी बताया, ये हो गया 90 डिग्रीज। इसका कितना होगा ये बताओ। इसको अभी 180 डिग्रीज बोलेंगे तो गलत होगा, ये बिकॉज यहां पर इस तरह से दो हैं। अगर यहां पर भी ऐसे होता फिर उसको 180 डिग्रीज कहा जा सकता, लेकिन सिर्फ यहां पर और यहां पर है तो इसका 360 डिग्रीज ही होगा, बिकॉज इसको आप ऐसे घुमाएंगे पूरा तो ये दोनों जो बॉक्सेस हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएंगी, है ना? तो ये नहीं होगा। ये वाला जो होगा ये 180 डिग्रीज पर होगा, है ना? तो ये समझ लीजिए। तो हमेशा अपना इसमें बेसिकली क्या है ना, कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। इसमें कॉमन सेंस के अलावा और कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। अभी इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर देन वन एंगल ऑफ सिमेट्री। एक एंगल ऑफ सिमेट्री से ज्यादा किस किस में है, इसको देखिए, सिर्फ टिक मार्क करना है। इसमें है, करेक्ट? इसमें बताइए इसमें है या नहीं। मोर देन वन एंगल ऑफ सिमेट्री इसमें है, करेक्ट? दूसरा बताइए, मैं देख लेता हूं। इसके अलावा कौन सा है? इसमें है, इसमें तो बिल्कुल नहीं है, राइट? इसमें है, इसमें भी है। ट्रायंगल में नहीं आएगा बिकॉज इट डज नॉट लुक इक्वल, बिकॉज ये दोनों इक्वल है लेकिन ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, राइट? फ्रॉम द नेकेड आई मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, ये छोटा लग रहा है, तो ये एंगल्स ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, एक ही बन पाएगा। ओके, आगे चलते हैं। ये क्या हो गया, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। ओके, ये बताओ। आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल टू टेल मी सो दैट उसके बाद ये करेंगे। ओके, इसको कितना करने से ये होगा, इसमें दो एंगल होंगे रोटेटेड बाय 180 डिग्रीज। इसको रोटेटेड बाय 180 डिग्रीज। इसमें क्यों हुआ, बिकॉज ये यहां पर एक है, यहां पर एक है, तो इसको उल्टा करेंगे तो इट विल बी द सेम। इसको करने से कितना होगा, ये भी दो होगा, 180 डिग्रीज वाला होगा रोटेटेड बाय 180। इसको उल्टा करके करेंगे, है ना? तीसरा कौन सा होगा, इसमें 6 बारी करेंगे बिकॉज 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं, सो इट विल बी लाइक दैट। इसको करने से कितना होगा, इसमें 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं तो 5 बारी करने से होगा। इसको कितना बारी करने से होगा, ये 4 पार्ट्स हैं तो ये भी 4। इट्स अ इजी वे ऑफ फाइंडिंग आउट। इसके कितने होंगे, ये 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3, सो 3 पार्ट से होगा 120 डिग्रीज। इट्स ऑलमोस्ट लाइक योर सीलिंग फैन। ओके, दिस आर वेरी वेरी इजी। इसमें तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक क्लास 5 या 6 में पढ़ने वाली चीज है, और 6 में तो आप हैं, क्लास 5 वाली चीज है ये। Let us list down the angles of symmetry for all the cases above below. ये सब तो easy हो गया, so I'm not going this thing. I will go now to the symmetries of a circle. This is going to be the interesting part. Now the circle is a fascinating figure because circle में क्या है ना, जैसे मैंने कहा, आप पंखे को ऊपर देखते हैं, जब वो चालू होता है then it is seeming like a circle. और हमने circles का चैप्टर तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। So what happens when you rotate a circle clockwise about its center? It coincides with itself. It does not matter what angle you rotate it by. So for a circle, every angle is an angle of symmetry because एक circle में आप जैसे भी करेंगे, जैसे ये सर्कल है, ओके, इसका हर एंगल इट इज एन एंगल ऑफ सिमेट्री, राइट? सो सर्कल में वो मैटर
नहीं करता है। नाउ इसमें देखिए सीलिंग फैन का, जिसका एग्जांपल मैं शुरू से ले रहा हूं, फ्लावर को देखिए या साइकिल के व्हील को देखिए, ऑल ऑफ देम हैव मेनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री। अभी आगे हम चलते हैं टू द फिगर इट आउट वाला इस पे। ओके, आई हैव रिटन इट ऑन द नोटबुक ताकि वी डू इट ऑफ फास्टर। तो इसमें क्या होगा, तीन कौन से होंगे जो शेड करने वाले होंगे? इसमें शेड करने वाले कौन से होंगे? एक तो आप इसको कर सकते हैं, राइट, यू विल बी एबल टू डू दिस, देन यू कैन डू दिस, ये तीन वाला, और ये 1 2 3 1 2 3 ये तीन वाले करेंगे। सो इट विल बी शेडेड, इट विल बी हैविंग 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री में कौन सा करेंगे? 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री में कौन सा करेंगे? तो उसमें क्या होगा, यू विल नीड टू डू इट एट 4 वाला चक्कर। ओके, यू विल हैव टू डू, इसमें कितने हैं देखिए ना, 1 2 3 4 5 6, राइट, सो 12, सो 12 डिवाइडेड बाय 4, सो यू विल हैव 1 2 3 4. Okay, so this will be the 4 angles of symmetry. Then उसके बाद कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन है, what are the possible angles of symmetry you can obtain by coloring the sectors in different ways? So if you color only one sector, then the circle will have only one angle of symmetry, but if you color 2 sectors, it will have 2 angles of symmetry. Then उसके बाद question 2, draw 2 figures other than a circle and a square that can have reflection symmetry as well as rotational symmetry. यहां पर देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अरे ये बार बार ऐसा क्यों होता है? उस दिन भी ऐसे ही हुआ था ये। इट काइंड ऑफ जंप्स बैक टू द वियर्ड, आई मस्ट टेल द टेक्नीशियन, ऐसा होना नहीं चाहिए बंधु। बाप रे, ऐसा नहीं होगा यार मुझसे, मैं जिंदगी भर इरेज करता रहूंगा बैठ के। छोड़ो, इसको मैं यहां पे करके यहां पे खत्म करता हूं। ओके, क्या क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ 2 फिगर्स अदर देन अ सर्कल एंड अ स्क्वायर दैट हैव बोथ रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। सो सर्कल नहीं होना चाहिए, सो सर्कल नहीं होगा तो यू कैन हैव, सी जो रोटेशनल सिमेट्री वाली बात आ रही है, तो उसमें तो आपको एच हो सकता है, इसको आप रोटेट करेंगे तो इसका ये हो जाएगा। जहां तक आई मीन जिसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री, बिकॉज इसको आप ये करेंगे तो रिफ्लेक्शन सेम टू सेम दिखेगा और ये एग्जैक्टली ये हो जाएगा। एक और फिगर बनाना है तो आपको यू कैन मेक इट लाइक दिस, मैंने अब बना के रखा, इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। ओके, नो, this is not the way to make it, this is not the way to make it। मेरे को अपना पेंसिल का लाइन दिख ही नहीं रहा है। ओके, अभी यहां पर आपको ऐसे 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 ऐसे, ओके, सो दिस इज हाउ यू मेक द, दिस इज लाइक द स्टार, बेसिकली स्टार बनाने का है। और एच विच विल हैव बोथ, यहां पर आपको रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी आएगी बिकॉज इसका रिफ्लेक्शन इसके ऊपर आएगा। जस्ट उसको ऐसे इमेजिन कीजिए, मैं उसको आपको इमेजिन करने का एक अच्छा तरीका बताता हूं। एक मिनट, रिकॉर्ड ठीक से हो रहा है नहीं देख लेता हूं। हाँ जी, हो रहा है।
तो इसमें होता क्या है, ये मेरे लाइंस को जरा इग्नोर कीजिए, तो इसमें आप स्केल के साथ करेंगे ना, मैं स्केल के साथ नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर आप इमेजिन कीजिए ये पानी है, ओके, और ये वाला एक स्ट्रक्चर उसके ऊपर है, ओके, तो उसका पूरा रिफ्लेक्शन यहां पर आपको दिखेगा, सही बात, यस और नो, राइट। तो दैट इज हाउ यू नीड टू थिंक ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। उसी तरह से इसको आप इमेजिन कीजिए, ये एक पानी का सरफेस है, एक तालाब है, तो उसके ऊपर ये 3 डंडियां हैं, उन 3 डंडियों के 3 पेड़ हैं समझ लो, ओके, 3 पेड़ हैं, उन 3 पेड़ के रिफ्लेक्शन आपको यहां पर नीचे बिल्कुल सीधे दिखेंगे, सही बात। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन सिमेट्री। और इसको रोटेट करेंगे तब बिल्कुल सेम दिखेगा, इसको भी रोटेट करेंगे तो ये भी दिखेगा। तो कहा ये गया है कि स्क्वायर और सर्कल ही बोला है ना, हाँ, सर्कल और स्क्वायर को छोड़ के कोई भी दूसरा है जिसको कि आप उसमें रिफ्लेक्शन और रोटेशनल सिमेट्री ढूंढिए, ओके, ये बात हो गई। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ वेर एवर पॉसिबल ए रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल with at least 2 lines of symmetry and at least 2 angles of symmetry। तो 180 डिग्रीज वाला देख लीजिए, 120 डिग्रीज वाला देख लीजिए, ओके, सेम दिस थिंग, उसको यहां पर ऐसा करिए, 120 डिग्रीज वाला एंगल ढूंढिए, एंड इट विल हैव, ओके, ये 120 डिग्रीज वाला हो जाएगा, ओके, जहां पर एटलीस्ट 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हैं, ओके। देन ए ट्राइंगल विथ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो उसमें ये होगा कि यहां पर जिसमें कि ये दोनों इक्वल हैं लेकिन ये उससे छोटा है, जो हमने पहले भी देखा, सेम क्वेश्चंस आर बीइंग रिपीटेड। उसके बाद बेसिकली आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीसरा हो गया क्वाड्रिलेटरल विद रोटेशनल सिमेट्री बट नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री, तो उसमें आप इस तरह से देख सकते हैं, ओके, इस तरह से। सो एक रेक्टेंगल है लेकिन थोड़ा सा स्लैंटेड होगा, ओके, तो उसको जब आप करेंगे तो इट विल नॉट बी द सेम, इट विल नॉट बी ए क्वाड्रिलेटरल दैट हैज नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री, लेकिन उसका रोटेशनल सिमेट्री बन जाएगा, बिकॉज उसको आप इस तरह से करेंगे, देन यू विल find this again, okay, a quadrilateral with reflection symmetry but not having rotational symmetry। तो इसमें आप एक पतंग को ले सकते हैं, ओके, एक पतंग को ले सकते हैं जिसमें कि it says that it has reflection symmetry because इसका ये वाला पार्ट is exactly a reflection of ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये A है, ये B है, इसका रिफ्लेक्शन है, लेकिन इसका रोटेशनल सिमेट्री नक्को है, नहीं है, ओके, इट इज नॉट देयर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए फिगर 60 डिग्रीज इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, व्हाट आर द अदर एंगल्स ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर। सो 60 डिग्री का कौन सा होगा, इसका मल्टीपल्स कौन से हैं, 60, 120, 180, 240 एंड 300 and 360 degrees। In a figure 60 degrees is an angle of symmetry, the figure has 2 angles of symmetry less than 60 degrees, what is the smallest angle of symmetry। तो इसका होगा 60 का सबसे छोटा कौन सा है, 30, और उससे छोटा 15, सो 15 सबसे छोटा एंगल ऑफ सिमेट्री रहेगा इस केस में, सो 15 डिग्रीज। देन क्वेश्चन नंबर 6, कैन वी हैव अ फिगर विद रोटेशनल सिमेट्री हुज स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री इज 45 डिग्रीज। in a figure 60 degrees, नहीं, ये तो मैंने ऑलरेडी कहा। कैन वी हैव ए फिगर विद रोटेशनल सिमेट्री हुज स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री इज 45 हो सकता है, बिकॉज 45 इज अ मल्टीपल ऑफ 360, है ना, 360 डिवाइडेड बाय 4 इज 90, 90 डिवाइडेड बाय 2 इज 45, सो 45 इज अ मल्टीपल ऑफ इज अ फैक्टर, सॉरी नॉट मल्टीपल, फैक्टर ऑफ 360 डिग्रीज, तो 45 इज पॉसिबल। दूसरा है 17 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 360 डिग्रीज इज नॉट डिविजिबल बाय 17, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। अब यहां पर आपको अगले पेज पे, पेज नंबर 239 पर नए पार्लियामेंट बिल्डिंग दिखाई गई है, जो कि इस तरह से है। पहले तो गोल होता था, जो पुराना पार्लियामेंट का बिल्डिंग था, अभी ये वाला पार्लियामेंट बिल्डिंग इज नॉट अ गोल काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, ओके, इट इज इस तरह का स्ट्रक्चर है, इट लुक्स लाइक दिस, इट लुक्स लाइक दिस, है ना, पार्लियामेंट का जो अभी का स्ट्रक्चर है। सो डज द आउटर बाउंड्री ऑफ द पिक्चर
have reflection symmetry? If so, draw the lines of symmetry. So outer boundary का होगा, इस तरह से करेंगे तो इसका जो A है is having the reflection symmetry in B, है ना? Does it have rotational symmetry around its center? If so, find the angles of this thing. तो rotational symmetry कितना होगा? 120 होगा, 240 होगा, and of course 360 तो होगा ही. Okay, so that is the rotational symmetry around the center, the angles of rotational symmetry. How many lines of symmetry do the shapes in the first, से अभी चैप्टर 1 में जाने को बोल रहे हैं, और रेगुलर पॉलीगॉन. सो मैंने यहां पे बना के रखा है, तो आपसे आप जाके देखिए. दिस इज एन एक्सरसाइज विच यू शुड डू. ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन, डेकागन, यानी कि जितने साइड्स हैं उसके हिसाब से. चैप्टर 1 जो हमने सबसे पहले किया था उसको जाके देखिए. सो यू विल फाइंड इन अ ट्राइंगल देयर विल बी 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. देन उसके बाद पेंटागन में 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, हेक्सागन में 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ऑक्टागन में 8 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो उस तरह से आपको देखना है. लास्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूं. हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज अशोका चक्र हैव? नाउ अशोका चक्र में ये हमने पहले किया था कि हर 15 डिग्रीज पर एक स्पोक है. देयर आर 24 स्पोक्स और हर 15 डिग्रीज पर एक स्पोक है. सो 360 divided by 24 equals 15 degrees. So 15 degree पर rotation होता है. So there will be 24 lines of symmetry and 24 angles of symmetry. क्योंकि 24 spokes हैं. I repeat, तो यहां पर अशोका चक्र है, तो यहां पर इस तरह से टोटल नंबर ऑफ लाइंस, मैं पूरे नहीं बना रहा, यहां पर ये जो लाइंस हैं ये 24 है. तो 360 divided by 24 equals 15. So 15 lines of symmetry and 15 angles of symmetry. So with this, उसके बाद जो color tiles का है तो वो तो आपको एक्सरसाइज है जो कि you can do it yourself. It's a fun thing. एग्जाम में उस तरह से नहीं आएगा. But I hope ये 9.2 easy है, समझ में आ गया. इसमें बेसिकली अगर आप एंगल्स ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री को समझ जाएंगे, इट्स प्रीटी इजी. इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. बाकी चैप्टर्स के मुकाबले सिमेट्री चैप्टर एक्चुअली काफी आसान था. ओके, विद दिस वी हैव फिनिश्ड द एंटायर मैथमेटिक्स का सिलेबस. ओके, सारे के सारे वीडियोस इसके हैं. जैसे मैंने कहा, अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए, देयर इज दिस पर्टिकुलर बुक ऑफ ओसवाल विच इज अ गुड क्वेश्चन बैंक. इसमें और भी ज्यादा क्वेश्चंस है जो कि मैं अभी नहीं करा रहा हूं, बट यू कैन गो थ्रू दैट. ओके, बिकॉज 10th और 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम का टाइम भी है. सो प्लीज गो थ्रू दैट बुक. यू कैन लुक एट दैट बुक. अदरवाइज जो क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप और प्रैक्टिस करेंगे, यू शुड बी फाइन दिस थिंग. सो सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स, सारे के सारे सब्जेक्ट. संस्कृत मैं नहीं करा रहा हूं. आई कैन नॉट डू इट. Okay, it's been like years and years and years since I did Sanskrit, so I have completely forgotten. 7th class, I will obviously teach. Let the books come out, then it is then that we will start. वो April last year तो आपके जुलाई अगस्त में आए थे. I hope इस साल थोड़ा जल्दी करते हैं. तो जैसे ही आएंगे, we will start doing the videos on the chapter on the class 7 syllabus also. Okay, अच्छा करना annual exams में, मुझे अपने marks बताना, अच्छी तरह रिवाइज करना. जितने भी टेस्ट पेपर्स मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स डाले हैं. सी कंबाइंड टेस्ट पेपर से फायदा इतना नहीं होता है क्योंकि हर चैप्टर से फिर सिर्फ 1 या 2 या 3 सवाल आएंगे. लेकिन मैं हर चैप्टर के 25 मार्क के, 30 मार्क के, 50 मार्क के पेपर्स बना के रखा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो. तो उन सैंपल पेपर्स से प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपको फायदा ज्यादा होगा. ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार.